नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो पुरानी पीढ़ी के दिल के बहुत करीब थी। इस फिल्म में कोई बड़ा हीरो नहीं था, लेकिन जो था उसने ऐसा काम किया। इस फिल्म में हीरो बने थे विजय आनंद, जिनका लोहा लोगों ने बतौर निर्देशक तो माना था, लेकिन इस फिल्म के जरिए उन्होंने दिखा दिया था कि अभिनय में भी वो किसी से कम नहीं। ये अलग बात है कि अभिनय के मोर्चे पर सिर्फ यही एक फिल्म थी जो हिट हुई थी, बाकी की उनकी फिल्में तो डूब ही गई थी। जी हाँ, इस फिल्म के पहले विजय आनंद फिल्म आगरा रोड और डबल क्रॉस में हीरो बने थे, लेकिन उनकी दोनों ही फिल्में डूब गई थीं। विजय आनंद के अभिनय की फिल्म काला बाजार, तेरे मेरे सपने और हकीकत में तारीफ तो हुई थी, लेकिन इन फिल्मों में वो मेन रोल में नहीं थे। देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद उर्फ गोल्डी की बड़ी इच्छा थी कि वो भी हीरो बने और लोग उन्हें सर माथे पर बिठाएं। संयोग से किस्मत ने उनके दिल की बात सुन ली। एक दिन निर्देशक अनिल गांगुली ने उन्हें फोन किया। मैं अनिल गांगुली बोल रहा हूँ। कौन अनिल गांगुली? आप मुझे नहीं जानते, मैं हिंदी फिल्म में नया हूँ। क्या काम था? फिलहाल मैं फिल्मों में निर्देशन नहीं कर रहा हूँ, गोल्डी ने कहा। निर्देशन के लिए नहीं, हीरो की भूमिका के लिए आपसे बात करनी थी। हीरो की भूमिका के लिए? अनिल गांगुली की बात सुनकर उन्हें बेहद ताज्जुब हुआ। हीरोइन कौन है? उन्होंने पूछा। जया भादुड़ी। ठीक है, कल आप मिलने आ जाइए। ये बात है 1972 की। दरअसल बंगाल में एक प्रसिद्ध लेखक आशुतोष मनोपाध्याय हुआ करते थे। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, सात पाके बाघा। इस उपन्यास पर पहले बांग्ला में एक फिल्म बनी थी, जिसमें सुचित्रा सेन और सुमित चैटर्जी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। अब निर्माता सनत कोठारी इस कहानी पर हिंदी में रीमेक बनाना चाहते थे। हिंदी में बनने वाली इसी फिल्म के हीरो के लिए अनिल गांगुली ने विजय आनंद को फोन किया था। अनिल गांगुली उस समय हिंदी फिल्मी दुनिया में नए थे। कहा जाता है कि उस फिल्म के लिए विजय आनंद निर्माता सनत कोठारी की पहली पसंद नहीं थे। इसके पहले वो विनोद खन्ना को साइन कर चुके थे, लेकिन तब ये तय नहीं हुआ था कि उन्हें लेकर कौन सी फिल्म बनानी है। विनोद खन्ना उन दिनों खलनायक की भूमिका निभाते थे और हीरो बनना चाहते थे। जब सात पाके बाघा हिंदी में बनाने का विचार हुआ तो अनिल गांगुली ने सोचा कि विनोद खन्ना खलनायक की भूमिकाएं करते हैं। ऐसे में दर्शक फिल्म के नायक एक प्रोफेसर के रूप में विनोद खन्ना को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद जया भादुड़ी ने अनिल गांगुली को रोमेश शर्मा नाम के एक नए अभिनेता का नाम सुझाया, लेकिन अनिल गांगुली ने सोचा कि रोमेश शर्मा की उम्र कम है, इसीलिए वो प्रोफेसर की भूमिका में नहीं जमेंगे। कहा जाता है कि उस दौर में कोई भी हीरो फिल्म में चश्मा पहनने को तैयार नहीं होता था, और वैसे भी ये फिल्म नायिका प्रधान थी, इसीलिए कोई भी हीरो इस फिल्म का नायक बनना नहीं चाहता था। नवीन निश्चल तब फिल्मी दुनिया में नए थे, लेकिन वो भी ऐसी फिल्म के हीरो नहीं बनना चाहते थे जिसमें फोकस नायिका पर हो। सनत कोठारी और अनिल गांगुली सोच में पड़ गए कि अब किससे हीरो लिया जाए। तभी किसी ने अनिल गांगुली को सलाह दी कि फिल्म तेरे मेरे सपने में चश्मा पहनकर विजय आनंद जैसे दिखाई देते हैं, वैसा ही हीरो होना चाहिए। जब हीरो विजय आनंद जैसा हो तो विजय आनंद ही क्यों ना हो। फिल्म तेरे मेरे सपने में विजय आनंद के अभिनय की काफी तारीफ की गई थी। यही सोचकर अनिल गांगुली और सनत कोठारी ने विजय आनंद से ही बात करने का फैसला किया। कहा जाता है कि जब अनिल गांगुली ने विजय आनंद को ये कहानी सुनाई तो फिल्म के नायिका प्रधान होने की बात जानकर विजय आनंद भी ये फिल्म करने को उत्सुक नहीं हुए। बांग्ला फिल्म की जस की तस हो, और अनिल गांगुली चूंकि बंगाली थे, इसीलिए उन्होंने अनिल गांगुली को बतौर निर्देशक लिया था। चूंकि अनिल गांगुली को हिंदी नहीं आती थी और ऐसे में हिंदी रीमेक बनाते समय उनसे कोई चूक न हो जाए, इसीलिए वो एक ऐसा आदमी चाहते थे जिसे हिंदी आती हो। यही वजह है कि उन्होंने विजय आनंद को चुना था। जब सब कुछ तय हो गया तो निर्माता सनत कोठारी ने विजय आनंद को सलाह दी कि आप एक बार बांग्ला फिल्म देख लें। नहीं, मैं वो फिल्म नहीं देखने वाला। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर उस फिल्म का प्रभाव हो। विजय आनंद ने निर्माता कोठारी को साफ शब्दों में मना कर दिया। निर्माता की इच्छा थी कि हिंदी फिल्म का एक एक शॉट बांग्ला फिल्म के अनुसार हो, पर विजय आनंद इससे सहमत नहीं थे। आखिर फिल्म के लेखक M.G. हशमत विजय आनंद के पास गए और उनके साथ मिलकर हिंदी फिल्म की पटकथा लिखी। हिंदी फिल्म का नाम रखा गया कोरा कागज। हुआ शॉट था ये। कहा जाता है कि शूटिंग में वो निर्देशक अनिल गांगुली की बातों पर ध्यान नहीं देती थीं।
खैर, शूटिंग का काम आगे बढ़ रहा था। अनिल गांगुली के अनुसार इस फिल्म के कुछ फ्लैशबैक सीन थे जिनका विजय आनंद ने विरोध किया था। वो ये चाहते थे कि मेरा जीवन कोरा कागज गाना बैकग्राउंड में ना रखते हुए उन पर शूट किया जाए। नायक एक पेड़ के नीचे बैठकर ये गाना गाता है और नायिका आती है, इस तरह की सिचुएशन हो। ऐसा सुझाव विजय आनंद ने अनिल गांगुली को दिया था, लेकिन नेत्रकों के बीच विवाद हुआ और फिल्म बंद हो गई। कुछ समय बाद विवाद सुलझ गया और फिल्म फिर शुरू हुई। उस समय जया भादुड़ी गर्भवती थी, इसीलिए नायक और नायिका का हनीमून का सीन नहीं किया गया। फिल्म तब तक जैसी शूट हुई थी उससे जया भादुड़ी को लगता था कि ये फिल्म कुछ खास नहीं बनेगी। यही वजह है कि वो फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन के लिए डेट्स नहीं दे रही थी। फिर विजय आनंद के समझाने के बाद वो क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए आईं। जया भादुड़ी तो आ गईं, लेकिन उनका मूड ठीक नहीं था। ये सीन बहुत लंबे हैं, इसमें तो 3 शिफ्ट लग जाएंगे। फिर विजय आनंद ने निर्देशक अनिल गांगुली को समझाया कि शॉट कैसे लेने हैं। इसके बाद विजय आनंद ने जया भादुड़ी से कहा, लिखे संवाद भूल जाओ, मैं संवाद बोलूं तो तुम्हें जो ठीक लगे वही संवाद बोलती जाओ। इसके बाद विजय आनंद ने उन्हें संवाद समझा दिया। इस तरह सीन किया गया। यही सीन फिल्म में सबसे खास रहा। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल प्योर पॉलिटिक्स को यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर youtube.com/@purepoliticsonly टाइप करें। इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।